हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रगति लाइव में। जो कि बिहार दुर्गा मेंस के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए। जो कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द टॉपिक है। तो 71 क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों का कितना सही हुआ, जो कि आप लोगों का बेहतर तैयारी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हो। चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ प्रगति लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल घंटी को प्रेस कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं। बताना है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं। जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके तो ये अकथनीय है। ऑप्शन नंबर ए सही है। समय की दृष्टि से अनुकूल, समय की दृष्टि से अनुकूल, तो इसका क्या होगा एक शब्द समय की दृष्टि से अनुकूल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है समयानुकूल। ये जो है समयानुकूल है, समय की दृष्टि के अनुकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी गर्दन सुंदर है, जिसकी गर्दन सुंदर है उसको क्या कहते हैं। अनेक शब्दों का एक शब्द बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी सुग्रीव। जिसकी गर्दन सुंदर हो सुग्रीव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौकिक। लौकिक, लौकिक क्या होगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी जो इस लोक की बात हो। लौकिक, जो इस लोक की बात हो उसे लौकिक एक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा ये शब्द है दंपति। ये जो एक शब्द है पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या है, दंपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या है। ये अधिनियम है। ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों वीडियो जो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए कि आप लोगों का कितना सही हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी है नवीनीकरण। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या है, नवीनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है अनुस्मारक। नेक्स्ट एक जिसने देश के साथ विश्वघात किया हो। जिसने देश के साथ विश्वघात किया हो यह अनेक शब्द है, उसका एक शब्द बताना है। जो देश के साथ विश्वघात किया हो ये देशद्रोही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग ये दावानल कहते हैं। जैसे कि जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो, वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो बांझ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि रसावसादन, रसावसादन उसका अनेक शब्द क्या होगा रसावसादन का। तो ऑप्शन नंबर इसका जो दोस्तों सी होगा किसी रस का उपभोग करना। रसावसादन को किसी रस का उपभोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णनातीत, वर्णनातीत, वर्णनातीत का क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी वर्णन से परे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा उत्तरापेक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है जिसके समान दूसरा न हो, जिसके समान दूसरा न हो क्या कहते हैं।
जिसके समान दूसरा ना हो उसे अप्रमिति कहते हैं, प्रतिम कहते हैं। जहाँ पहुँचा ना जा सके, जहाँ पहुँचा ना जा सके क्या होगा इसका? अनेक शब्दों का एक शब्द बताना है, जहाँ पहुँचा ना जा सके। तो ऑप्शन नंबर सी अगम, जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे अगम कहते एक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बहुत बातें करता हो, जो बहुत बातें करता हो क्या कहते हैं? जो बहुत बातें करता हो उसे बहुभाषी कहते हैं। जो बहुत बातें करते हैं उसे बहुभाषी कहते हैं। नेक्स्ट है कि अतिवृष्टि, अतिवृष्टि, तो अतिवृष्टि क्या है? ऑप्शन नंबर बी अत्यधिक वर्षा होना। अतिवृष्टि क्या है? अत्यधिक वर्षा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुमति, इसका अनेक शब्द क्या होगा? अनुमति, अनुमति का क्या होगा अनेक शब्द? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी किसी कार्य के लिए सहमति देना। अनुमति का होगा किसी कार्य के लिए सहमति देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्योन्याश्रय, अन्योन्याश्रित क्या है? इसका अनेक शब्द, अन्योन्याश्रित का अनेक शब्द क्या होगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है एक दूसरे पर आश्रित होना। अन्योन्याश्रित का अर्थ है एक दूसरे पर आश्रित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह श्यामकालीन बेला जब पशु वन से चक्कर लौटते हैं, चरकर लौटते हैं उसको क्या कहते हैं? वह श्यामकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका एक शब्द बताना है, तो उसको गोधुल बोलते हैं, गोधुली, उसको गोधुली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो दूसरों के सहारे जीवित रहते हैं उसको क्या कहते हैं? जो दूसरों के सहारे जीवित रहते हैं उसको क्या कहते हैं? परोपजीवी। जो दूसरों के सहारे जीवित रहते हैं उसको क्या कहते हैं? परोपजीवी कहते हैं। नेक्स्ट है किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या है? किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है अनुग्रह। नेक्स्ट है कि दो पर्वतों के बीच की भूमि क्या है? दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? अनेक शब्दों का एक शब्द बताना है। दोस्तों वीडियो जो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों का कितना सही हुआ, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ प्रतिदिन लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका जो सही आंसर, दो पर्वतों के बीच की भूमि को घाटी बोलते हैं। नेक्स्ट है जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो उसको क्या कहते हैं? जिसे पार करना कठिन हो तो उसको दुर्गम बोलते हैं। दुर्गम, जिसे पार करना कठिन हो यानी कठिनाई हो उसे दुर्गम बोलते हैं, जिसे पार ना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो शत्रु की हत्या करता है, जो शत्रु की हत्या करता है, तो जो शत्रु की हत्या करता है वो शत्रुघ्न है। जो शत्रु की हत्या करता है वो शत्रुघ्न है। नेक्स्ट है जिसके आर पार देखा ना जा सके, जिसके आर पार दिखाई न दे उसे क्या कहते हैं? तो उसे पारदर्शी बोलते हैं। जैसे कि जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे कि जिसके आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी बोलते हैं। नेक्स्ट है कि हर काम को देर से करने वाला, हर काम को देर से करने वाला उसको क्या बोलते हैं? हर काम को देर से करने वाला उसके दीर्घ सूत्री बोलते हैं। हर काम को देर से करने वाले को दीर्घ सूत्री बोलते हैं। नेक्स्ट है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतारना उसको क्या बोलते हैं? उसको पदावनति बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयु में सबसे बड़ा, देखिए आयु में बड़ा व्यक्ति, जो आयु में बड़ा व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं? आयु में बड़ा व्यक्ति है उसे क्या कहते हैं? ज्येष्ठ बोलते हैं, जेठ बोलते हैं, यानी बड़ा, आयु में बड़ा हो उसको जेठ बोलते हैं। नेक्स्ट है वह वस्तु जो नशावसन हो, वह वस्तु जो नशावान हो उसको क्या बोलते हैं? तो इसको जो ऑप्शन नंबर ए नश्वर बोलते हैं। तो वह वस्तु जो नशावान हो उसे नश्वर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया है, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे जो परित्यक्ता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी से, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है उसे परित्यक्ता बोलते हैं। नेक्स्ट है साहित्य से संबंध रखने वाला,
साहित्य से संबंध रखने वाला उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए साहित्यिक बोलते हैं। साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक बोलते हैं। नेक्स्ट हुए जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? अनेक शब्दों का एक शब्द बताना है। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? सुलभ बोलते हैं, जो आसानी से प्राप्त हो। नेक्स्ट है कि जिसका भोजन दूध ही होता है। जिसका भोजन दूध ही होता है उसे क्या बोलते हैं? दुग्धाहारी बोलते हैं। जिसका भोजन दुग्ध ही होता है उसे दुग्धाहारी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना घर का। बिना घर का उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अनिकेत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी है बिना घर का, तो अनिकेत। हमेशा रहने वाला, इसका जो हमेशा रहने वाला इसका क्या होगा? हमेशा रहने वाला, तो हमेशा रहने वाला इसका होगा ससावत, शाश्वत। शाश्वत, हमेशा रहने वाले को शाश्वत बोलते हैं। नेक्स्ट हुए अगोचर। अगोचर का क्या होगा? अनेक शब्द। अगोचर का अनेक शब्द क्या होगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी, जिसका अनुभव इंद्रिया को न हो उसे अगोचर बोलते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो उसे अगोचर बोलते हैं। नेक्स्ट है कि युत्सी। युत्सी को क्या बोलते हैं? इसका जो ऑप्शन नंबर बी है युद्ध करने का इच्छुक। नेक्स्ट है प्रयुत्पन्नमति। प्रयुत्पन्नमति को क्या बोलते हैं? अनेक शब्द बताना है। प्रयुत्पन्नमति को क्या बोलते हैं? तो इसको जो ऑप्शन नंबर बी है, जो तत्काल उत्तर दे सके। नेक्स्ट है कि अंकेक्षक। अंकेक्षक, अंकेक्षक को क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। अंकेक्षक को क्या बोलते हैं? आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को अंकेक्षक बोलते हैं। नेक्स्ट है जिजीविषा। जिजीविषा क्या है? तो जिजीविषा क्या है? जीवन की इच्छा। जिजीविषा क्या है? जीवन की इच्छा है। नेक्स्ट है कि पार्थवी। पार्थवी क्या है? तो इसका जो अनेक शब्द होगा, जिसका संबंध पृथ्वी से उसे पार्थिव बोलते हैं। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे पार्थिव बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है यायावर का क्या होगा? यायावर का क्या होगा? एक स्थान पर टिककर रहने वाला। ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृष्ठवय। पृष्ठवय क्या है? तो पृष्ठवय क्या है? पूछने योग्य। नेक्स्ट है रेखांकित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। देखिए, रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य। रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको जो नास्तिक बोलते हैं। जो ईश्वर को न मानने वाला हो उसे नास्तिक बोलते हैं। नेक्स्ट है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। कोई आकार नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको जो निराकार बोलते हैं। जिसका आकार ना हो उसे निराकार बोलते हैं। नेक्स्ट एक आंखों के सामने घटित घटना का पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो आंखों के सामने क्या होगा? ये जो है प्रत्यक्ष। आंखों के सामने का क्या होगा? तो प्रत्यक्ष। नेक्स्ट है कि भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। बताना कि बुरी दशा, इसका क्या हो गया? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है दुर्दशा। बुरी दशा का हो गया दुर्दशा। नेक्स्ट है कि दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी। दोपहर के समय, इसका क्या होगा? दोपहर के समय, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है मध्याह्न। दोपहर के जो समय होता है उसे मध्याह्न बोलते हैं। नेक्स्ट है कि वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। तो इम्तिहान लेने वाला क्या होगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है परीक्षक। इम्तिहान लेने वाले को परीक्षक बोलते हैं। नेक्स्ट है कि ममता कम बोलती है। कम बोलती है, इसका क्या होगा? कम बोलना, तो इसका जो है मितभाषी। कम बोलने वाला को मितभाषी बोलते हैं। नेक्स्ट है कि विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेना, तो ऑप्शन नंबर ए कुलीन। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेना यानी कुलीन। नेक्स्ट है कि अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था। बहुत ध्यान से, बताना कि बहुत ध्यान से, इसका क्या होगा?
तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है तन्मयता, बहुत ध्यान से यानी तन्मयता। नेक्स्ट है कि जो ममतत्व से रहित हो, जो ममतत्व से रहित हो, तो ऑप्शन नंबर सी है निर्मम, जो ममतत्व से रहित हो उसे निर्मम बोलते हैं। नेक्स्ट है कि जो किसी का हित चाहता हो, जो किसी का हित चाहता हो उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हितौषी, जो किसी का हित चाहता हो हितौषी बोलते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं। देखिए किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा रखते हैं उसे जिज्ञासु कहते हैं। नेक्स्ट है कि पलकों को गिराए बगैर, पलकों के गिराए बगैर क्या होगा, उसका क्या होगा, तो पलकों को गिराए बगैर उसको निर्निमेष बोलते हैं। नेक्स्ट है जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसे क्या कहते हैं, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको शंकालु बोलते हैं। जो शंका करता है, जो सदा दूसरों पर संदेह करते हैं उसे शंकालु यानी शंका। नेक्स्ट है किसी विषय की पूरी छानबीन करना, किसी विषय की पूरी छानबीन करना, उसका क्या होगा, तो किसी विषय की पूरी छानबीन करना, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है विवेचन, यानी विवेचन एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट है कि अंत्यवासी, अनेक शब्दों का एक शब्द बताना है कि अंत्यवासी का क्या होगा, तो इसका जो गुरु के समय पर रहने वाला शिष्य उसको अंत्यवासी बोलते हैं। नेक्स्ट है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला, जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसको क्या बोलते हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं, इसको मुमुक्षु बोलते हैं, मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु बोलते हैं। नेक्स्ट है कि जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या बोलते हैं, अंकिचन, जिसके पास कुछ ना हो उसे अंकिचन बोलते हैं। छेपक, छेपक क्या है, एक शब्दों का अनेक शब्द बताना है, छेपक क्या है, छेपक का क्या होगा, तो देखिए किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग छेपक कहलाता है। नेक्स्ट है कि थोड़ा जानने वाला, थोड़ा जानने वाले को क्या कहते हैं, थोड़ा जानने वाले को क्या कहते हैं, उसको अल्पज्ञ बोलते हैं, थोड़ा जानने वाले को अल्पज्ञ बोलते हैं। नेक्स्ट है कि जिस तर्क का कोई जवाब न हो, जिस तर्क का कोई जवाब न हो उसको क्या बोलते हैं, जिस तर्क का कोई जवाब न हो उसको अकाट्य बोलते हैं, अकाट्य। जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो उसको क्या बोलते हैं, तो इसको जो ऑप्शन नंबर ए अनाहुति बोलते हैं, जिसे बुलाया न गया हो अनाहुति। नेक्स्ट एक स्त्री जो अनभिज्ञ करती हो, स्त्री जो अभिनय करती हो उसे क्या बोलते हैं, स्त्री जो अभिनय करती हो उसे क्या बोलते हैं, अभिनेत्री बोलते हैं। आशा से बहुत अधिक, आशा से बहुत अधिक उसको क्या, आशा से बहुत अधिक असातित बोलते हैं। नेक्स्ट है कि जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या बोलते हैं, जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित बोलते हैं। नेक्स्ट है कि जो आंखों के सामने न हो, जो आंखों के सामने न हो उसे क्या बोलते हैं, परोक्ष, जो आंखों के सामने न हो उसे परोक्ष बोलते हैं। नेक्स्ट है कि जो किए गए उपकारों को मानता है, जो किए गए उपकारों को मानता है उसे क्या बोलते हैं, कृतज्ञ बोलते हैं, जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं। नेक्स्ट है कि जिस स्त्री का पति जीवित हो, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या बोलते हैं, सधवा, जिस स्त्री का पति हो उसे सधवा बोलते हैं। नेक्स्ट है कि फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या बोलते हैं, उसको अस्त्र बोलते हैं। नेक्स्ट है कि जिसके इंद्रियों से अनुमान न हो सके, जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके उसे क्या बोलते हैं, तो उसको जो अतीन्द्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो, तो ऑप्शन नंबर डी असाध्य बोलते हैं, ऐसा रोग जिसका उपचार न संभव असाध्य बोलते। दोस्तों यही वीडियो समाप्त होता है। आई होप कि आप लोगों का वीडियो अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पहली बार है तो प्लीज़ प्रगति लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, जय हिंद जय भारत।